हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मारुति ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम राजस्थान क्लास संस्कृत की क्लास के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें ध्रुव टॉपिक चल रहा था। आज हम अगले ध्रुव के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है जालोर का ध्रुव। जालोर के ध्रुव के बारे में बात करें। जालोर ध्रुव, जालोर ध्रुव कहाँ पर है? जालोर में। कहाँ पर है? जालोर में। आपको याद रखना है। इसके बाद में जालोर का ध्रुव का निर्माण किसने करवाया, उसके बारे में बात करते हैं। तो जालोर ध्रुव का निर्माण की बात आती है तो निर्माण करवाया पटियार शासक नागभट्ट फर्स्ट। पटियार शासक नागभट्ट फर्स्ट ने करवाया। इसके बाद में पूछे कि डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद के अनुसार जालोर ध्रुव का निर्माण किसने करवाया, तो वहां पर आपको आंसर मिलेगा परमार शासक दारावश। एक निर्माण करता है परमार शासक दारावश। किसके अनुसार? जीएस ओझा के अनुसार। ओझा के अनुसार किस पहाड़ी पर बना हुआ है, तो पहाड़ी का नाम है स्वर्णगिरी या कंकासल पहाड़ी। बात आती है पहाड़ी। स्वर्णगिरी या कंकासल पहाड़ी। कंकासल पहाड़ी पर निर्मित है। इसके बाद में आता है इसके उपनाम। कि जालोर ध्रुव के कौन कौन से उपनाम है। सबसे पहला उपनाम है सोनलगढ़ दुर्ग। इसको सोनलगढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनलगढ़। और स्वर्णगिरी पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसको स्वर्णगिरी दुर्ग भी कहा जाता है। स्वर्णगिरी कौन सा दुर्ग? स्वर्णगिरी दुर्ग। एक और नाम है जो अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था, जिसका नाम है जलालाबाद। जलालाबाद ये नाम किसने दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था, जिसका शॉर्ट में नाम याद रखना, एक थे खिलजी। इसके बाद में आपके साथ नदी, किस नदी के किनारे, तो नदी आपको याद रखना है सुकड़ी नदी। नदी पूछे, सुकड़ी नदी। इस दुर्ग के बारे में, कौन से दुर्ग के बारे में? जालोर दुर्ग के बारे में एक कथन है। जिस विद्वान ने कथन किया उसका नाम है हसन निजामी। उसने क्या कथन कहा
जालोर दुर्ग बहुत ही शक्तिशाली और अजय दुर्ग है, जिसके द्वार कोई आक्रमणकारी नहीं खोल पाया, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। कौन? आक्रमणकारी। तो ये कथन आपको याद रखना है इस दुर्ग के बारे में। कौन से दुर्ग के बारे में? जालोर दुर्ग के। परीक्षा में इस प्रकार के कथन आपसे पूछा जा सकता है कि जालोर दुर्ग के बारे में ये कथन किस विद्वान ने दिया था, उस विद्वान का नाम भी आपको याद रखना है। तो हसन निजामी, हसन निजामी, हसन निजामी क्या कहा था? जालोर दुर्ग बहुत ही शक्तिशाली है, जालोर दुर्ग बहुत ही शक्तिशाली है और अजय दुर्ग है। शक्तिशाली और अजय दुर्ग, और अजय दुर्ग है, जिसके द्वार कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका, कोई आक्रमणकारी नहीं खोल पाया, कोई आक्रमणकारी नहीं खोल पाया, शायद वह कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो। ये कथन आपको याद रखना। इसके बाद में इस दुर्ग के बारे में एक कहावत है, रईरा भाव राते ही गया। क्या कहावत है? रईरा भाव राते ही गया। ये कथन कहावत आपको याद रखना। और इस दुर्ग में क्या है? इस दुर्ग में संत मलिक शाह की दरगाह, संत मलिक शाह की दरगाह कहाँ पर है? जालोर दुर्ग में। और जालोर दुर्ग का प्रथम शाखा कब हुआ था? तो 1311 ईस्वी आपको याद रखना है। तो जालोर का प्रथम शाखा, जालोर का प्रथम शाखा 1311। कौन सी याद रखनी डेट? 1311 ईस्वी। तो ये हुआ जालोर दुर्ग के बारे में। और जालोर दुर्ग के बारे में ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और एक छोटा सा दुर्ग आता है जो जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं, उसका नाम है शिवाणा का दुर्ग। कौन सा का दुर्ग? शिवाणा दुर्ग। शिवाणा दुर्ग की बात करें तो शिवाणा दुर्ग बालोतरा में। कहाँ पर है? बालोतरा में। पहले बाड़मेर में था, अभी वर्तमान में बालोतरा में। इसका निर्माण वीर नारायण परमार ने करवाया था। निर्माण की बात करें, इसका निर्माण किसने करवाया था? वीर
नारायण परमार ने। इसके बाद में ये किस पहाड़ी पर स्थित है, तो पहाड़ी का नाम भी आपको याद रखना है कि पहाड़ी कौन सी है, छप्पन की पहाड़ियों पर स्थित है, छप्पन की पहाड़ियां। इसके बाद में इसके उपनाम अणखलो, शिवाणो, जालोर, दुर्ग की कुंजी इसके उपनाम है। बात आती है उपनाम की। अलखणो, शिवाणो और एक उपनाम है जालोर दुर्ग की कुंजी, जालोर दुर्ग की कुंजी। तो ये दोनों उपनाम आपको याद रखना है। ये था शिवाणा दुर्ग। शिवाणा दुर्ग के बारे में बात करते हैं। शिवाणा दुर्ग बड़ोदरा में निर्माण किसने करवाया, वीर नारायण परमार ने। और किस पहाड़ी पर, छप्पन की पहाड़ी पर। उपनाम अणखलो, शिवाणो या जालोर दुर्ग की कुंजी। इसके बाद बात करते हैं शिवाणा किले को क्या कहा जाता है। एक दूसरा नाम है कुमट किला, कुमट का यानी कुमट दुर्ग इसको कहा जाता है। ये बात भी आपको याद रखना है। इसके बाद में यहाँ पर दो शाखे हुए थे। कौन कौन से शाखे हुए थे, दो शाखों के लिए प्रसिद्ध है, दो शाखों के लिए प्रसिद्ध, दो शाखाओं के लिए प्रसिद्ध है। अब दो शाखों किस किस शासक के समय हुए थे, आक्रमणकारी कौन थे। एक तो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, तो एक तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय, और एक अकबर के आक्रमण के समय, दोनों ने आक्रमण किया जब शिवाणा दुर्ग में किया हुआ शाखा। इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो मारवाड़ के जय नारायण व्यास, उनको किस दुर्ग में कैद रखा गया, शिवाणा दुर्ग में। किस दुर्ग में, शिवाणा दुर्ग में उसको कैद रखा गया। तो ये बात भी आपको याद रखना है। जो जय नारायण व्यास को इसी दुर्ग में कैद रखा। ये बात भी आपको याद रखना। इसके बाद में शिवाणा दुर्ग को मेवाड़ शासकों की शरण स्थली कहा जाता है। शिवाणा दुर्ग, इस दुर्ग को मारवाड़, कौन से शासकों को, मारवाड़ शासकों की शरण स्थली कहा जाता है। शरण स्थली किस दुर्ग को कहा जाता है, तो शिवाणा दुर्ग को कहा जाता है। इसके बाद में आता है कुशामन दुर्ग। कुशामन कहाँ है, डीडवाड़ा कुशामन में। अगला दुर्ग आता है कुशामन दुर्ग। अभी कुशामन दुर्ग पहले नागौर में था, वर्तमान में 50 जिलों के अनुसार ये डीडवाड़ा कुशामन में आता है। तो इसका पहली स्थिति आपको याद रखना है, डीडवाड़ा कुशामन,
कुशामन में स्थित है। इसके बाद में इसका निर्माण किसने करवाया? मेड़तिया शासक जालिम सिंह ने करवाया। इसने करवाया मेड़तिया शासक जालिम सिंह। बात आती है निर्माण की। मेड़तिया, क्योंकि मेड़ता का शासक था, मेड़तिया शासक जालिम सिंह ने इसका निर्माण कराया। अगली बात आती है कि सर इसका उपनाम क्या है? अणखला किला, जागीरी दुर्गों का सिरमौर। बात आती है उपनाम की। उपनाम है, एक तो है अणखला किला, एक है जागीरी दुर्गों का सिरमौर। ये दो उपनाम है, वो आपको याद रखना। अगली बात आती है कि इस दुर्ग के बारे में एक कथन है, ऐसा किला रानी जाय के पास भले ही हो, ठुकरानी जाय के पास नहीं। तो आपको एक कथन याद रखना है इस दुर्ग के बारे में, ऐसा किला रानी जाय के पास हो, रानी जाय के पास हो, ठुकरानी जाय के पास नहीं। ठुकरानी जाय के पास नहीं, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर छिक्के डालने की एक टकसाल थी। छिक्के डालने की क्या थी? टकसाल। तो यहाँ पर छिक्कों को डालने की क्या थी? टकसाल। और सिक्कों को डालने की टकसाल थी। इसी टकसाल में किस प्रकार के सिक्के डाले जाते थे? कुशामनी सिक्के। कैसे? कुशामनी सिक्के वो इसी टकसाल में डाले जाते थे। तो ये था कुशामन का दुर्ग। छोटा सा आपको याद रखना है कुशामन का दुर्ग। उतारिए इतना। अगले दुर्ग के बारे में बात करें तो अगला दुर्ग है बैसोरगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? बैसोरगढ़ का किला। बैसोरगढ़ का किला। एक हम बैसोरगढ़ का किले के बारे में बात करते हैं। बैसोरगढ़ का किला कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। तो चित्तौड़गढ़ आपको याद रखना है। कौन सा? चित्तौड़गढ़ आपको याद रखना है। इसका निर्माण किसने किया था? बैसा शाह व रोड़ा नामक व्यापारियों द्वारा। तो बात आती है निर्माण की कि इसका निर्माण किसने किया था? बैसा शाह। कौन? बैसा शाह व रोड़ा नामक व्यापारियों ने किया था। व्यापारियों ने बैसोरगढ़ का दुर्ग का निर्माण करवाया।
बात आती है इस नदियों के मध्य है एक दुर्ग। तो एक संबल नदी याद रखनी, एक बामनी नदी को याद रखना। बात आती है नदियों की कि किन किन नदियों के मध्य है। एक तो बामनी नदी, जिसको हम कह सकते हैं ब्राह्मणी प्लस संबल नदी। ये दोनों संगम बीच में बेस रोड का किला स्थित है। इसके बारे में एक कथन है, कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग के बारे में एक कथन कहा था, यदि मुझे राजपूतानों में से किसी एक की जागीर पेशकश की जाए, मतलब दी जाए, तो मैं कौन सी जागीर लेना पसंद करूंगा? तो बेसोरगढ़ किले की जागीर लेना पसंद करूंगा। ये कथन किसने कहा था? ये कथन कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। तो ये बात भी आपको याद है। तो कथन है कर्नल जेम्स टोड का। कर्नल जेम्स टोड क्या कहता है? कर्नल जेम्स टोड आपको याद रखना है कि मुझे ऐसा लिखना, यदि मुझे राजपूताने में एक जागीर की पेशकश की जाए, एक जागीर की पेशकश की जाए, तो मैं बेस रोड गढ़ की जागीर लेना पसंद करूंगा। ठीक है, ये कथन आपको याद रखना है। और राज्य का एकमात्र किला है जो व्यापारियों द्वारा निर्मित है। तो ये विशेषता आपको याद रखनी है। इसकी क्या विशेषता याद रखना है? राज्य का एकमात्र किला, एकमात्र दुर्ग या किला कह सकते हैं, जो व्यापारियों द्वारा निर्मित, याद रखना है। तो ये था बेसोरगढ़ की किले के बारे में इम्पोर्टेंट बात। इसके बाद में एक अलग छोटा सा दुर्ग आता है, सजनगढ़ का किला। कौन सा दुर्ग आएगा? सजनगढ़ का किला। अब सजनगढ़ का किला है का? पहली बात आपको ये याद रखना है कि सजनगढ़ दुर्ग से कहाँ पर है। तो आपको याद रखना है उदयपुर में। उदयपुर आपको याद रखना है। निर्माण किसने करवाया था? महाराणा सजन सिंह ने करवाया था 1884 ईस्वी में। तो बात आती है निर्माण की। तो निर्माण किसने करवाया था? महाराजा सजन सिंह ने कब करवाया था? 1884 ईस्वी में करवाया था। ये बात आपको याद रखनी। किस पहाड़ी पर? बसंतरा या बसंधरा पहाड़ी पर स्थित है। तो पहाड़ी आपको याद रखनी है, बसंतरा पहाड़ी या बसंतरा पहाड़ी आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद में इसके उपनाम
इस सज्जनगढ़ किले को मेवाड़ का मुकुटमणि या मानसून पैलेस कहा जाता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके उपनाम पूछे तो उपनाम आपको याद रखना है। एक तो मेवाड़ मेवाड़ की मुकुटमणि, मुकुटमणि आपको याद रखना। कौन सी मणि? मुकुटमणि। और दूसरा मानसून पैलेस, मानसून पैलेस भी आपको याद रखना है। तो ये बातें आपको याद रखनी किस दुर्ग के बारे में? सज्जनगढ़ दुर्ग के बारे में। अगली बात करें राजस्थान में शेरगढ़ नाम से 2 किले। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। यहाँ से आपको नोट करवा देता हूँ कि राजस्थान में शेरगढ़ नाम से शेरगढ़ से 2 दुर्ग, शेरगढ़ 2 दुर्ग है। एक तो है 12 में, एक है शेरगढ़ दुर्ग कितने हैं? 2। एक सर 12 में और एक है आपका कहाँ पर सर? धौलपुर में। धौलपुर। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। शेरगढ़ दुर्ग कितने हैं? 2। इसके बाद में बात करते हैं हम एक एक शेरगढ़ के बारे में। अब देखो शेरगढ़ किला धौलपुर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर। शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर के बारे में बात करते हैं कि इसके क्या पॉइंट है, परीक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बातें इंपॉर्टेंट है। पहले बात आपको याद रखना है, इसका निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण करवाया मालवा शासक मालदेव ने। निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण की बात आती है मालवा शासक मालदेव ने। ये बात आपको याद रखनी। पुनर्निर्माण करवाया पाल वंश के देवीपाल ने। बात आती पुनर्निर्माण की कि पुनर्निर्माण इसका किसने करवाया? पुनर्निर्माण करवाया पाल वंश का एक शासक था जिसका नाम था देवीपाल। पाल वंश के देवीपाल ने इसका पुनर्निर्माण किया। इसके बाद में आता है जीर्णोद्वार। सर इसका जीर्णोद्वार किसने करवाया? जीर्णोद्वार की बात करें तो जीर्णोद्वार करवाया शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने करवाया। और कब करवाया? 1540। ये बात आपको याद रखना। एकमात्र किला जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं पर स्थित है। तो अगली बात आपको याद रखनी है, एकमात्र किला जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित। उपनाम इसको दक्षिण का द्वारगढ़ कहा जाता है। इसके बाद में इसके उपनाम की बात करें कि इसके उपनाम क्या है? इसको क्या दक्षिण का किसका दक्षिण का द्वारगढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
द्वारगढ़ कहा जाता है। इसमें एक तोप रखी गई है, हुंकार तोप। तोप की बात करें, कौन सी? हुंकार तोप। तो इसकी क्या बातें हैं, इंपोर्टेंट है। पहली बात, इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा कीर्ति सिंह ने। इस तोप का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा कीर्ति सिंह ने। कीर्ति सिंह, आपको याद रखना है। और इसके शिल्पी कौन थे? सीताराम। किसके? हुंकार तोप के। शिल्पी की बात करें कि शिल्पी कौन थे? सीताराम, आपको याद रखना है। इसके बाद में दूसरा शेरगढ़ का किला आता है, जो कहाँ पर है? बारां में। तो शेरगढ़ का किला नंबर 2 कहाँ पर है? शेरगढ़ का किला कहाँ पर है? बारां में। ये बात की आपको याद रखनी। एक शेरगढ़ का किला धौलपुर, जिसके बारे में ये बातें याद रखनी। और इसके बारे में क्या याद रखना है? इसके निर्माण किसने करवाया? निर्माण की बात करें, इसमें भी आपको याद रखना है, निर्माण किसने करवाया? यहाँ पर निर्माण करवाना है नागवंशीय शासक करवाते हैं। कौन करवाते हैं? नागवंशीय शासक 711 ईस्वी में करवाते हैं। कौन करवाते हैं? नागवंशीय शासक। नागवंशीय शासक यहाँ पर इस दुर्ग का निर्माण करवाते हैं 711 ईस्वी में। पर्टिकुलर शासक का नाम नहीं मिलता है। पहाड़ी का बात करें, कोषवर्धन पहाड़ी। इसी कारण इस दुर्ग को कोषवर्धन दुर्ग कहा जाता है। किसको? शेरगढ़ का किला। वो कहाँ पर है? बारां में। तो इसके पहली बात आपको याद रखना है, कोषवर्धन पहाड़ी पर स्थित है। तो पहाड़ी का नाम भी आपको याद रखना है कि पहाड़ी कौन सी है? कोषवर्धन पहाड़ी। और इसी के कारण, कोषवर्धन पहाड़ी के स्थित होने के कारण इस दुर्ग को कोषवर्धन दुर्ग कहते हैं। तो उपनाम भी साथ में इसका याद रखना है। कौन सा उपनाम याद रखना है? कोषवर्धन दुर्ग। कोषवर्धन दुर्ग, ये इसका उपनाम आपको याद रखना है। इसके बाद में किस नदी के किनारे है? तो ये परवन नदी के किनारे। नदी पूछा जाए तो ये भी आपको याद रखनी है कि किस नदी के किनारे है। तो नदी आपको याद रखनी है परवन नदी। नदी कौन सी? परवन नदी। अगली बात क्या है, आपको याद रखना है कि यहाँ जालाओं की हवेली और अमीर खां का महल है। यहाँ पर जालाओं की हवेली, अमीर खां का महल, ये आपको याद रखनी। 2 चीजें, नदी भी आपको याद रखनी, उपनाम भी याद रखना है। इस प्रकार से शेरगढ़ दुर्ग हमारा कंप्लीट होता है। तो हमने इतने सारे क्लासों में 25 दुर्ग हमने कंप्लीट कर दिए हैं और कुछ 5 दुर्ग बाकी हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। अभी तक के लिए सभी को, विद्यार्थियों को धन्यवाद। और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सबसे पहला जो भी क्लास अपलोड होगी तो आपसे पहला सब सूचना आपके पास पहुंचेगी सबसे पहले। तो इसी प्रकार से किसी कारणवश हम व्हाट्सएप पे सूचना नहीं भेज पाते हैं, तो आपको सब्सक्राइब करने से फायदा होता है कि आपको सबसे पहले क्लास की इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ये नहीं भूलना है आपको। और अपने इसी तरह अपना इस चैनल पर प्रेम बनाए रखें और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।